इसको आदिशक्ति जगदम्बे का परम आशीर्वाद मानिए कि इस तरह के लोगों में बीमारियां अगर आई भी, जी बीमारी है, मान लीजिए और ग्रह नक्षत्र में बैठे हुए हैं, बीमारियां क्रिएट करते हैं, जो भी करते हैं, कभी लॉन्ग स्टेइंग नहीं होती। बस आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो जवानी वानी में बिल्कुल अच्छे नहीं, मतलब नॉर्मल लगते रहे होंगे, जी बुढ़ापे में अट्रैक्टिव हो जाते हैं। बुढ़ापे में उनके चेहरे पे एक अजीब तेज आ जाता है, बड़ा अट्रैक्शन आ जाता है, मतलब, और वो उनके चलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, वटेवर जो भी है, मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग सा लगता है। बाप रे बाप, मत पूछिए। ये मान के चलिए कि वो ईश्वर तो मैं नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकता कि ईश्वर है, लेकिन फिर वो व्यक्ति मतलब एक स्पेसिफिक होता है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर ठीक है यार, इस जन्म, पिछले जन्म का प्रारब्ध का फल पा रहे हैं, इस जन्म के कुकर्मों का अगली बार आप भोग जाएंगे। अगर कोई कहानी बताता है कि तुमको जिन्न ने पकड़ लिया, तुमको भूत ने पकड़ लिया, तुमको प्रेत ने पकड़ लिया, तो मैं कहना चाहूंगा कि उन भूत प्रेतों और जिन्नातों की किस्मत बहुत खराब हो यार। ये लोग गलत हैं, मैं या सिर्फ मैं ही सही हूं। इनको अपनी इस चीज पे कंट्रोल करना पड़ता। लास्ट एपिसोड को फिर से कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि 6 राशियां अभी हमारी बाकी हैं और लोग सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे भैया। तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम शुरू करते हैं। हम लोगों ने कन्या तक बात की, कन्या तक बात की। हम अब आ रहे हैं तुला राशि। जी, तुला राशि को तौलने वाली राशि क्यों बोला जाता है कि बड़े संतुलित लोग होते हैं? देखिए, तुला राशि, पहले तो एक बात जान लीजिए, तुला लग्न वाले व्यक्तियों पे आ रहा हूँ, राशि पे अभी मैं आ जाता हूँ। जी तुला लग्न वाले व्यक्तियों के विषय में एक बात जान लीजिए, अगर आपकी लग्न तुला होगी, यानी 7 नंबर, 7 नंबर, तो अष्टम भाव में 8वें घर में 2 नंबर राशि जा रही होगी। क्यों कहा जाता है कि तुला लग्न के व्यक्ति दीर्घजीवी होते हैं? दीर्घजीवी होते हैं। इसके पीछे कारण जानिए। जी तो एक जनरल प्रेडिक्शन हो गया क्या, सब तुला लग्न वाले यार ठीक ठाक जी जाते हैं, जी, है ना? कारण जानती है क्या है? नहीं जानती हूँ। मृत संजीवनी किसको सिद्ध थी? शुक्र को। शुक्र को। लग्न का मालिक, तुला लग्न का मालिक शुक्र, 8वें घर मृत्यु का मालिक शुक्र, वृष राशि, और जिसके 8वें घर में वृष राशि बैठी हुई हो और लग्न तुला है, तो मृत संजीवनी तो का असर तो उस आदमी के शरीर पर होकर रहेगा, क्योंकि उसकी लग्न ही तुला शुक्र की है। शुक्र किया। इस वजह से वो व्यक्ति दीर्घजीवी होते हैं, ये अकाट्य सत्य है। दूसरी बात, तुला राशि और तुला लग्न के लोगों के विषय में मैं एक बात बता दे रहा हूं, इसको आदिशक्ति जगदम्बे का परम आशीर्वाद मानिए कि इस तरह के लोगों में बीमारियां अगर आई भी, जी बीमारी है, मान लीजिए और ग्रह नक्षत्र में बैठे हुए हैं, बीमारियां क्रिएट करते हैं, जो भी करते हैं, कभी लॉन्ग स्टेइंग नहीं होती। इस बात को अच्छी तरीके से, शायद दीर्घजीवी होने के पीछे, मतलब मैं 90% लोगों के विषय में बता रहा हूँ। 10% तो यार अपवाद हर चीज में है कि और ग्रहों की दृष्टि, फलाना डिमाका, सब दुनिया भर का। पिछले जन्म का फिफ्थ भी देखा जाएगा, 5वां घर भी देखा जाएगा कि क्या जा रहा है, तीसरा क्या जा रहा है। अब लेकिन 90% लोगों के साथ ये होता है। अब एक बात बताइए हमको, मृत संजीवनी सिद्ध थी शुक्र को, शुक्र लग्न का मालिक हो गया, अष्टम का मालिक हो गया, कनेक्शन बना सीधे पहले और 8वें का बन गया ना जी। तो मृत संजीवनी का पूरा असर नहीं, तो ये तो नहीं कहता मृत संजीवनी का पूरा असर हुआ, आदमी अमर हो गया, लेकिन मृत संजीवनी से तो मतलब रोग दोष भी आएंगे और रोग भी आएंगे, चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, जाना जाना पड़ेगा उनको। इस बात को मैं अच्छे तरीके से आपको बता दे रहा हूं। दूसरा, चूंकि लग्जरी का मालिक है जी, इस बात को जान लीजिए, और हाथ में भी शुक्र 2 भागों में डिवाइड है। हाथ में भी शुक्र का ये पर्वत 2 भागों में डिसाइड, एक जो नीचे की तरफ आता है जी,
ये आदमी की जिंदगी के लग्जरी लाइफ को डिसाइड करता है. हाउ द लग्जरी विल गेट इफ इट इज नाइसली कनेक्टेड विद द मंगल. तो आप इस बात को जान लीजिए, उस आदमी को धन दौलत फलाना गाड़ी घोड़ा यानी मंगल और शुक्र का दोनों का परिणाम एक साथ मिलता है. मतलब आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो जवानी वानी में बिल्कुल अच्छे नहीं, मतलब नॉर्मल लगते रहे होंगे, जी बुढ़ापे में अट्रैक्टिव हो जाते हैं. बुढ़ापे में उनके चेहरे पे एक अजीब तेज आ जाता है, बड़ा अट्रैक्शन आ जाता है, मतलब और वो उनके चलने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, वटेवर जो भी है, मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग सा लगता है. जी ये शुक्र की देन है और ये तुला लग्न और तुला राशि की देन है. ये मैं आपको बता दे रहा हूँ. जी ग्रेस आता है. सांवले गोरे हो जाएंगे. अब ये अलग बात है, कुछ लोग उनके लिए कमेंट करते हैं कि वो बादाम अखरोट और पिस्ता खा खा के गोरे हो गए हैं, लेकिन ये बकवास की बातें हैं. जी वो चाहे जो भी भोजन करें ना करें, नॉर्मल सा भोजन, लेकिन ये अकाट्य सत्य है कि उम्र के साथ शुक्र ग्रेस बढ़ाता है. ग्रेस बढ़ाते जाता है. ये तुला लग्न और राशि की विशेषता है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ. जी अब अगर मान लीजिए अष्टम में अब 8वें घर में अगर चंद्रमा बैठ गया और मान लीजिए तुला राशि आपकी है, कहीं और बैठ रही है, अष्टम में चंद्रमा बैठ गया. अष्टम का चंद्रमा आदमी का मृत्युकारक होता है और कालसर्प दोष भी आपकी कुंडली में है, तो यार तब तो देखिए आपकी मृत्यु होगी. भाई वो कहाँ तक बचाएगा बेचारा. लेकिन मैंने वो क्या बोला, 90% बोला आपका. और अगर बाय द वे 8वां घर आपका खाली है, कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो फिर आप इस बात को मान के चलिए इस व्यक्ति को दीर्घजीवी होना ही होना है. और अगर यही शुक्र अगर नवम घर में बैठ गया जी जिस भी व्यक्ति के, ये चाहे वो पाराशर जी हो, भृगु जी हो, जैमिनी हो या परम आदरणीय रावण. जी मैंने परम आदरणीय उनको शायद इस वजह से कहा कि ज्योतिष में उनके बराबर तो कोई पहुंच नहीं पाया. न भूतो न भविष्यतो न वर्तमानम अस्ति. न कोई था, न कोई है, न कोई हो पाएगा. सच्चाई यही है. कोई क्या कहता है ये सब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज्योतिष में फिर रावण वाज रावण है. उन्होंने एक विश्लेषण किया है कि जिस भी व्यक्ति के 9वें घर में शुक्र है वो व्यक्ति दिव्य आत्मा है. जी इस बात को देखिए, एक सूर्य और बृहस्पति का संयोग किसी भी केंद्र में या मूल त्रिकोण में, स्पेशली केंद्र में, ये बताता है कि दिव्य आत्मा है. लेकिन अगर 9वें घर में बाय द वे शुक्र और तुला लग्न अगर मान लीजिए, अरे बाप रे बाप मत पूछिए, ये मान के चलिए कि वो ईश्वर तो मैं नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकता कि ईश्वर है. लेकिन फिर वो व्यक्ति मतलब एक स्पेसिफिक होता है. ये मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दे रहा हूँ. आदिशक्ति जगदम्बे की परम अनुकंपा वो पिछले जन्म में लेके आता है. इस जन्म में वो पूरी दुनिया को माता रानी की सच्चाई बता के जाता है. आदिशक्ति जो मंत्रों की चैंटिंग यानी मंत्रों पे उसका गजब का कंट्रोल होता है. गजब का कंट्रोल इन द सेंस कि सिद्ध होते हैं वो तलवा चाट के मेहनत करके. लेकिन एक बात और है, वो फिर साधक आदिशक्ति जगदम्बे के अलावा किसी का नहीं होगा, क्योंकि तुला लग्न की, तुला राशि की सिंगल मालकिन अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आदिशक्ति जगदम्बे है. वृक्ष की महालक्ष्मी है जी. तुला की माँ जगदम्बे, तुला की आदिशक्ति जगदम्बे, और जगदम्बे और 10 महाविद्याओं में तुला राशि माँ षोडशी और माँ भुवनेश्वरी को गवर्न करती है. वो माँ षोडशी जो डबल ब्लैक पैंथर पर चलते हैं, और वो माँ भुवनेश्वरी जिनके पैर का अंगूठा पूरा ब्रह्मांड है. तो इस बात को मान के चलिए कि तुला राशि का व्यक्ति देखिए 2 चीज पे कंट्रोल करे. मैं साफ कह रहा हूं, तुला लग्न और राशि वालों के साथ होता क्या है कि अपोजिट सेक्स के लोग उसके दीवाने हो जाते हैं. पुरुष है तो स्त्री, स्त्री है तो पुरुष. देखिए ये नॉर्मल यार इतना कंट्रोल तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना जी. हर बहुत अच्छी चीज का एक छोटा सा खराब परिणाम होता है. देशी घी भी है, बहुत फायदा करता है. कुछ मेडिसिन से बहुत फायदा करते हैं. ओवरडोज हो जाएगी तो आपको दिक्कत करेगी कि नहीं करेगी, जी. है ना. वो जरा सा कंट्रोल अगर करके ये लोग चलते हैं, मतलब तुला राशि के लोग और या तुला लग्न के भी लोग, तो आप इस बात को मान लीजिए वो अद्भुत लोग होते हैं. और आपको मैं शायद एक बात और बता दूं कि बृहस्पति की राशि है मीन. जी. एक देवताओं का गुरु और एक दैत्यों के गुरु.
कुछ तो क्वालिटी उनके अंदर होगी कि भगवान शिव जैसे माँ मतलब प्रभु के श्री चरणों में मैं सादर चरण स्पर्श करता हूँ। उन्होंने बृहस्पति को देव गुरु तथाकथित देव गुरु बृहस्पति को मृत संजीवनी क्या कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, शुक्र को दिया है। शुक्र दिया, दिया है। दिया। हाथ का निचला पोर्शन अगर लग्जरी लाइफ का है तो ऊपर का पोर्शन सेक्सुअल लाइफ का होता है, जी। इस बात को जान लें। तो अगर कभी काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ती है तो मेरा ये अपना मानना है कि बाएं हाथ के अंगूठे से उसको दबा के, इसको और दबा के, और उनको इस पे कंट्रोल के लिए बहुत आसान सा तरीका बताओ। इस जैसे ऐसे दबा लिया, जी। ऐसे दबाने के बाद वो ओम श्री कमलवासिन्याय नमः, ओम श्री कमलवासिन्याय नमः, ओम श्री कमलवासिन्याय नमः, और तो इस मंत्र का 27 बार जाप करेंगे। इसका परिणाम भी यहाँ वाला देने लगेगा, यानी शुक्र पूरा लग्जरी लाइफ से लेके और ईश्वर की साधना वाला कनेक्शन आपको का फल देने लगेगा। करना आपको पड़ेगा, और सिंपल तरीका है इसको कंट्रोल करने का। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो फिर ठीक है यार, इस जन्म पिछले जन्म का प्रारब्ध का फल पा रहे हैं, इस जन्म के कुकर्मों का अगली बार आप भोग जाएंगे यार, बिल्कुल एक सीधी सी बात है। लेकिन है वो राशि। अब हम आते हैं वृश्चिक। आहा, ब्रह्मांड का कोई भी भूत प्रेत जिसको छू नहीं सकता। मतलब वन ऑफ द क्या कहते हैं, टफेस्ट राशि बोलूं, टफेस्ट। वृश्चिक राशि को लोगों को अगर कोई कहानी बताता है कि तुमको जिन्न ने पकड़ लिया, तुमको भूत ने पकड़ लिया, तुमको प्रेत ने पकड़ लिया, तो मैं कहना चाहूंगा कि उन भूत प्रेतों और जिन्नातों की किस्मत बहुत खराब होगी, उनको वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति ने पकड़ ले। अगर वो पकड़ लिया तो वो निपट जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मंगल की अग्नि निकलती हुई राशि है ये जी। और वो अग्नि निकलती है जिसको कोई भी इस तरह की चीप स्तर की चीजें कभी परेशान नहीं कर सकती। किस तरह का कोई हार्म नहीं कर सकती। नहीं, मतलब कर ही नहीं सकती यार। आप बस उनको क्या है, उनको कभी कभी एसिडिटी की शिकायत हो जाएगी। दूसरी बात, वो दिल के, देखिए इस तरह के लोगों को आप नारियल समझिए, ऊपर से इनका व्यवहार और ये ऐसे लगेंगे आपको कि यार इनसे ज्यादा बदतमीज ये, या इनसे ज्यादा तेज, या एरोगेंट, या व्हाटएवर जो भी आप उनको कह लीजिए, लेकिन उनसे अच्छे दिल का व्यक्ति कोई होता नहीं है। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि वृश्चिक राशि वाले के दिल से खेल के और अस्तित्व से खेल के कोई चला जाएगा, तो माफी जैसा शब्द वृश्चिक राशि वाले फिर जिसके मुंह पे थूक के छोड़ देते हैं ना, पलट के उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करते। ये मतलब इसको वृश्चिक राशि की मैं बुराई नहीं कह रहा हूं, ये वृश्चिक राशि की सबसे बड़ी अच्छा है। इष्ट देवता, वृश्चिक राशि के इष्ट देवता पंचमुखी बजरंगबली है। पंचमुखी बजरंगबली इष्ट देवता पंचमुखी बजरंगबली है जी। अगर ये किसी पंचमुखी बजरंगबली के दर्शन या अपने घर में पंचमुखी बजरंगबली स्थापित करके और बजरंगबली का मंत्र पढ़ते हैं, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजन मना कल्पना कल्पद्रुमाय दुष्ट मनोरथ स्तंभनाय प्रभंजन प्रणतयाय महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य आदि विविध संपत्ति प्रदाय रामिताय नमः। और अगर इस मंत्र का जाप ये प्रातः काल 5 बार, रात में 9 बार करते हैं, तो आप इस बात को अच्छी तरीके से जान लिया। और ये प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि मैं हमारे परिवार में वृश्चिक राशि के लोग नहीं होंगे। आप इस बात को जान लीजिए। 7.5 अभी कुछ ही साल पहले बीती है, ठेंगा कुछ नहीं कर पाया 7.5 भी, और अनी शनि फलाना डिमाका ये वो, ये दृष्टि वो दृष्टि, ये छठा आठवां बारहवां, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वृश्चिक राशि के इष्ट देवता बजरंगबली, और वो भी पंचमुखी स्वरूप के बजरंगबली जी, है ना, पंचमुखी स्वरूप से। आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस ताकत। और चूंकि भाई इष्ट इतना ताकतवर जिसका, तो यार राशि तो ताकतवर होगी रहेगी, है ना। आप इस बात को जान लीजिए जी। तो इस तरह के लोगों से अगर आप जितना अच्छा व्यवहार करेंगे, ये आपसे बहुत उतना ही अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन अगर किसी को लगता है कि वो इनसे खेल के चला जाएगा, तो वह तैयार रहे। खेलना वृश्चिक राशि के लोगों से ज्यादा अच्छा दुनिया में किसी को नहीं आता। ये आपको वृश्चिक राशि की विशेषता बता रहे हैं। एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा कि कभी कभी होता क्या है कि इस तरह के लोग, पहली बात तो अपने माँ बाप को बहुत सम्मान देते हो, तो कई राशियां जिसमें बहुत सम्मान देते हैं, लेकिन ये लोग भी देते हैं। कभी कभी इनको लगता है कि यार ये लोग गलत हैं, मैं या सिर्फ मैं ही सही हूं।
इनको अपनी इस चीज पे कंट्रोल करना पड़ता है वृश्चिक राशि के बारे में। हमेशा वो सही हूं ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा संभव नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि वो गलत होते हैं, लेकिन सिर्फ वही वही सही हूं ऐसा संभव नहीं है। नहीं होता। लेकिन राशियों में अगर मैं मान के चलूं कि वृश्चिक के लिए बड़ी बुराइयां आती हैं, तो यार कभी वृश्चिक वाले को कोई समझे तो जी। कि वह है कौन। और एक बात आप यार एक बात स्पष्ट समझिए, वृश्चिक राशि का व्यक्ति बजरंग बली की यानी पंचमुखी बजरंग बली के आशीर्वाद लेके पैदा होता है। यार जो आशीर्वाद लेके पैदा होगा, इस बात अच्छी तरीके से जान लीजिए, कुछ तो उसके अंदर दुनिया से अलग होगा यार, है ना। वो मुर्दा नहीं होगा जी। नहीं होगा नहीं होगा, जीवंत व्यक्ति होगा। जीवंत व्यक्ति तो बड़े प्रैक्टिकल लोग होते हैं। एक बात समझिए यार, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, दे आर वेरी लेबोरियस, दे आर वेरी ऑनेस्ट। सब चीज उनके अंदर बहुत अच्छी है। अब जरा सा मान लीजिए, अब तो सोचिए अगर शरीर से अग्नि निकल रही है तो ताप तो यार आदमी सामने वाला भी झेलेगा कि नहीं झेलेगा। इसीलिए शायद वृक्ष की अकेली राशि जिसको डंक दिया गया है। अब तो फिर अगर आप एक बात अच्छा तो एक बात बताइए आप हमको, जी। बिच्छू बेचारा अपने रास्ते जा रहा है, चुप्पे चाप जा रहा है। आप उसमें उंगली करोगे और डंका मारेगा नहीं। मैंने मारेगा। क्या बोला यार, जी। इस तरह के व्यक्ति से अगर आप बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, इनसे अच्छा व्यवहार कुशल नहीं। इनके अस्तित्व से और इनके ईगो से मत खेलिए। जी। अगर आप इनसे इनके ईगो से खेल गए या इनके अस्तित्व से खेल गए तो इस बात को ध्यान रखिए, ये भूलने में इनको समय नहीं लगता है कि सामने वाले से या सामने वाली से मेरा रिश्ता कौन क्या है, ये जान लीजिए। जी। व्यक्ति का अब स्वयं ये नहीं करेंगे, लेकिन आप खेल के या कोई खेल के निकल जाए तो ये फुटबॉल नहीं है यार कि जिनसे कोई खेल के निकल जाए। ये मैं बता दे रहा हूँ, राशि बहुत अच्छी है, मतलब और एक बात यार, एक बात बताइए, आशीर्वाद लेके पैदा हुआ बजरंग बली का, अग्नि शरीर से निकल रही है, का है यार, मतलब वो अग्नि अपने ऊपर डाले ले रहे हो, है ना। तो गलती यार सामने वाले की है। मैं ये नहीं कहता कि ये बहुत क्लीन है, लेकिन फिर सामने वाले को भी अपनी हैसियत में रहना चाहिए, है ना। जी। चलिए ये वो बात वृश्चिक राशि। वृश्चिक की। अब हम आते हैं धनु राशि। धनु राशि भगवान विष्णु की राशि है, बृहस्पति की राशि है, सॉफ्ट राशि है। दो राशियां हैं इनकी बृहस्पति की, मीन जी और धनु। धनु। मीन राशि तो खैर बहुत ही शरीफ है, लेकिन धनु राशि वालों के लिए भी मैं, या लग्न वाले राशि वालों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि ये राशि बृहस्पति की है जी। और विष्णु द्वारा, भगवान श्री विष्णु द्वारा आशीर्वादित होती है। जी। इस तरह के लोग अगर शराब या बियर, मैं उसको भी शराबी मानता हूं, अगर सेवन करते हैं तो ये अपने जीवन में आग लगा रहे हैं। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट बता अपने जीवन में आग लगा रहे हैं। मतलब मैं साफ शब्दों में बता रहा हूं, वरना एक सोफिस्टिकेटेड राशि है, तमीजदार, जरा सा शरीर बहुत लंबा और अच्छा नहीं जाता, जरा स्थूल टाइप का शरीर होता है जी। नॉर्मल। बाकी तो और भी चीजें लग्न से लेके हाँ। और भी चीजें बहुत सी देखी जाती हैं, लेकिन मतलब स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूं दोनों राशियों के लिए, धनु के लिए भी और मीन के लिए भी, कि अगर इस तरह के व्यक्ति ने शराब या बियर का सेवन किया, उसके सारे ग्रहों का विनाश हो जाएगा। अच्छे ग्रहों का कोई भी ग्रह उसको कोई परिणाम नहीं देगा, क्योंकि आप इस बात को जान लीजिए, आप भगवान विष्णु द्वारा आशीर्वादित हैं। जो अगर आप इस तरह का कर्म करते हैं तो आप बृहस्पति के मुंह में या भगवान विष्णु को आप शराब अर्पित करके, तो फिर आप वो नीच कर्म कर रहे हैं कि आप अपने जीवन का समूल नाश कर रहे हैं। इस बात को मैं बता दे रहा हूं जी। तो सबसे पहले तो मैं इन लोगों, ऐसे लोगों को कहूंगा कि ये जरा सा सावधानी बरतें। यार सावधानी नहीं बरते। अगर ये इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो बेहतर है कि छोड़ दें। वरना अगर जिंदगी में सारे टॉप के ग्रह बैठ के भी अगर उनको 100% देना होगा, 30% से ऊपर रिजल्ट नहीं पाएंगे। ये मैं आपको बिल्कुल अकाट सत्य बता दे रहा हूँ। उन लोगों को भी अच्छा लगे या बुरा लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई है। धनु लग्न और राशि के लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। ईस्ट इनके भगवान विष्णु है, तो लेकिन बेहतर होगा कि अगर अपना ईस्ट ये भगवान श्री कृष्ण और राधा मैया को माने, तो ये भगवान विष्णु को ईस्ट मानने से ज्यादा फायदे में रहेंगे। ये मैं आपको बता दे रहा हूं जी। अगर ये श्री कृष्ण राधे का ये कुछ नहीं आता है तो राधे कृष्ण भी अगर ये जप लेते हैं, जपना तो पड़ेगा। अगर ये जप लेते हैं, या भगवान विष्णु का मंत्र है, मान लीजिए कि
ओम नमो नारायणाय श्रीमन नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हत्वा सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। या ये विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लेते हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो ये अपने जीवन में 27 वर्ष के बाद अनएक्सपेक्टेड सफलता प्राप्त करना शुरू करते हैं। अनएक्सपेक्टेड सफलता प्राप्त करना शुरू करते हैं, लेकिन सफलता परमानेंट रहे ऐसी कोई गारंटी नहीं। उसके लिए इनको भगवान, मैंने जो तरीका बताया, इनको अख्तियार करना पड़ेगा किसी भी कीमत पे। इनको एक सजेशन देता हूँ कि अगर मान लीजिए बाय द वे आपका धनु राशि कहीं फंसी है, या जी इसके ऊपर जब कभी 7.5 का या वो वाला पीरियड आए, तो ये किसी निर्जन में एक पीपल का पेड़ स्थापित कर दें, जी किसी निर्जन। निर्जन। तो 7.5 या 19 साल की शनि की महादशा इस व्यक्ति का कुछ नहीं कर पाएगी। अदरवाइज ये वो व्यक्ति होते हैं जो सबसे ज्यादा इस पीरियड में झेलते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, जी है ना। तो बेहतर है ओम नमो भगवते। अच्छा, काले कृष्ण, अगर ये काले कृष्ण की पूजा करते हैं, जी मैं धनु वालों के लिए और मीन वालों के लिए स्पेशली बता रहा हूं कि पहले धनु वाले सुन ले, नहीं तो मीन वाले कहेंगे कि हमारा उसी बता दिया कि अगर ये काला कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की काली वाली को, तो काले कृष्ण की सिंगल मूर्ति घर में स्थापित करते हैं और उनका दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हो, तो ये इनके लिए बेहद लाभदायक होगा। पूरे जीवन के लिए कोई भी खराब स्थितियां, परिस्थितियां, अशुभ परिस्थितियां वगैरह कुछ भी इनके जीवन में कोई असर नहीं करने जा रही है, ये मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं। जी तो हम लोग 9 राशि पूरी कर चुके हैं, जी फिर मिलते हैं। ये उनको अगर आमने सामने की टकराव की स्थिति फंसी, जी तो इस तरह का व्यक्ति तिकनी का नाच नचा देगा। तब वो तिकनी का नाच, अगर ये अपना ब्रेन अच्छी चीज में लगाते चले गए, जी जिंदगी का कोई ऐसा कदम नहीं जिसमें सफलता प्राप्त ना करें। ये या तो पूजा करेंगे, तो इनसे अच्छी पूजा कोई करेगा नहीं, या तो ये करवे नहीं करेंगे। परिवार की चीजें वो बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन अगर बाहर के व्यक्ति ने कभी उसके अस्तित्व को छेड़ने की कोशिश की, तोड़ के उस आदमी को मान के चलना चाहिए, उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, उसको ब्रह्मा नहीं रोक पाएंगे। अब उसका इस्तेमाल वो स्कैम में करता है, जी या समाज को प्रगति कराने में, ये उसके बाकी ग्रह नक्षत्र डिसाइड और उसका अपना नेचर डिसाइड करेगा। लेकिन मैंने जो प्रेडिक्शन है इनका, वो यही, सबकी सुन लेना, सबकी सुन लेना, सबको बाद में बेवकूफ समझना, करना अपने मन की। जिद्दी होते हैं, परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। रिवेंज लेने का तरीका इनका इतना शानदार होगा कि सामने वाला यही नहीं जान जाएगा कि कब हमको ये बर्बाद करके निकल गया,